आक्रमण करता है 17 जून 1858 में झांसी की रानी ग्वालियर में के पास वीर गति को प्राप्त होती हैं, लेकिन कभी भी उनके मन ये नहीं रहा कि मैं युद्ध क्षेत्र से भाग रही हूँ। उन्होंने वहाँ से झांसी से निकलने के दौरान ही ब्रिटानी सेना का पूरी ताकत से मुकाबला किया और तात्या टोपे जो उनके भाई के रूप में हमेशा उनके साथ रहे। तो 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त होती है। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि उस दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी हमारा देश आज़ाद भी हुआ और आज भी हम उनके जीवन से प्रेरणा लें। इसी के साथ हम कहेंगे कि उनके जीवन की वह गरिमामयी और गौरवपूर्ण शौर्यगा था, हम सभी को अपने जीवन में सदा स्मरण रखना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही हम थोड़ा वैदिक काल में चलेंगे। वैदिक काल में हमारे देश में ऋषियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। गार्गी, अपाला, विस्तारा, लोपामुद्रा, सची, यमी और सूर्या सावित्री जैसे ऋषिकाओं ने अपना मंत्र ऋषिकाएँ लिखी और जिन्होंने वैदिक ऋचाएँ की हैं। सूर्या सावित्री थी, सूर्या ने विवाह के मंत्र की रचना की और अथर्ववेद के 14वें कांड में आता है कि सूर्या ने गृह प्रवेश का मंत्र दिया, जिसमें एक वधू कहती है कि मैं अपने ससुर के घर में, अपने सास के घर में, अपने देवर के घर में गृह स्वामी बनकर प्रवेश कर रही हूँ। ऐसी हमारी वैदिक संस्कृति ब्रिटानियों और मुगलों के शासनकाल में इस दौर में कैसे रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, रानी कर्णावती जैसी अनेकों महारानियों ने मुकाबला किया। इसमें हम रानी दुर्गावती के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आप लोग को देना चाहेंगे कि हमें अक्सर ये बताया गया कि शाहजहां का काल छोड़ी अकबर महान और बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक हमें यही बताया गया कि बहुत महान थे और इनका काल हमें वामपंथी इतिहासकारों द्वारा यही बताया गया, हमारे साहित्य में यही बताया गया कि मुगल शासन का गौरवपूर्ण इतिहास। लेकिन जो हमारे असली हीरो थे उनके विषय में या तो हमें संक्षिप्त रूप से बताया गया या तो हमें बताया ही नहीं गया। रानी दुर्गावती कौन थी, अकबर कितना महान था, ये पूछना है तो पूछो रानी दुर्गावती से। उस समय अकबर ने कहा मेरे हरम में आ जाओ। रानी दुर्गावती ने कहा मर जाऊंगी, मार दूंगी, लेकिन तेरे हरम में नहीं आऊंगी। अपने भतीजे आसन खां को बहुत बड़ी सेना के साथ लेकर भेजता है अकबर। रानी दुर्गावती ने उस देश में मुकाबला किया और मतलब सैन्य बल में आपस खां जो था वो पराजित हुआ और वापस चला गया। दोबारा अकबर को ग्लानि की दोबारा बहुत बड़ी सेना के साथ भेजता है और रानी लड़ते हुए अपने सेनापति आधार सिंह से कहती है कि मेरी गर्दन को काट दो। आधार सिंह थोड़ा सा असमंजस में पड़ता है तो रानी स्वयं तलवार अपने सीने में ठोकर वीर गति को प्राप्त होती है। ऐसे महारानी कर्णावती कान्हा युद्ध के बाद जब महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है तो महारानी कर्णावती ने विक्रमादित्य उदय सिंह की रक्षा करते हुए अपने शौर्य का परिचय दिया था और अंत में 13,000 स्त्रियों के साथ जौहर को कबूल किया था अपने आन बान और साथ के लिए। तो मैं यहाँ उपस्थित छात्राओं को यही कहूँगी कि हमारी जो सनातन संस्कृति है और हमारा जो गौरवमयी इतिहास है उसमें जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अपने अमेरिका दौरान में कि भारतीय महिलाओं के विषय में बहुत सारे व्याख्यान दिए। उन्होंने कहा कि भारत की महिलाएं अशिक्षित जरूर हैं, उनमें शिक्षा कम है, लेकिन आत्मिक संपत्ति और पवित्रता उनमें फूट फूट कर भरी हुई है। उनका मुकाबला दुनिया की कोई भी स्त्री नहीं कर सकती। तो उस पवित्रता को भी अपने अंदर, उस गरिमा को भी हमेशा ध्यान में रखें। और ये भी कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने कि गरुड़ रूपी राष्ट्र के लिए दोनों पंख बराबर होने चाहिए। तो किसी भी राष्ट्र के विकसित देश के लिए दोनों पंख मतलब आधा
आधा पुरुष आधा स्त्री। तो अभी मैंने देखा रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कि लिंग या स्त्री होना उनको रोकता नहीं है। 20 वर्ष की जो अवस्था रहती है रानी लक्ष्मीबाई को, जब वो वीर गति को प्राप्त होती है, ना उनके आड़े लिंग आता है और ना उनके आड़े मतलब ये आता है कि हमारी वायु है राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र समर्पण उन्हें अपनी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अभी हमारे सनातन संस्कृति में कुछ ऐसा दौर चल रहा है कि कुछ कल्चरल मैसेज